कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा है कि कर्नाटक भाजपा अप्रैल के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करेगी। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची 30 मार्च को जारी की जाएगी। तो वहीं बोम्मे ने बेलगावी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी संभवतः अप्रैल के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की सूची घोषणा करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि टिकट के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि जीतने वाली पार्टी की मांग है। पुराने मैसूर क्षेत्र में ज्यादा इस पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है। वहीं बॉम्बे ने कहा कि शिव कुमार बीजेपी के सभी मौजूदा विधायकों को फोन कर रहे हैं और टिकट की पेशकश भी कर रही हैं। उन्होंने कहा वो 2-3 दिनों से हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की हताशा को दर्शाता है। वे हमारे विधायकों से संपर्क कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिले हैं। ये कांग्रेस पार्टी की दिवालियापन को भी दर्शाता है। तो बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियां चुनावों में पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रही हैं। कर्नाटक चुनाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाने वाली है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस दौरान डीके शिव कुमार का ये कहना है कि हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, बीजेपी से 2 सीटें जीतेंगे। तमाम इस दौरान दावे डीके शिव कुमार ने कर दिए हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची 30 मार्च को जारी होने वाली है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने ये बात कही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की घोषणा होगी। आधे कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच रार छिड़ी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ललन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। ललन जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही जमकर रार छिड़ी हुई है, चाहे केंद्र देखे या फिर कर्नाटक देखे। कर्नाटक के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। जी, कर्नाटक की अगर बात करें तो क्या दोनों पार्टियों के बीच नजर आ रहा है? देखिए, दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रहे हैं इस समय। जी, बीजेपी को अपना किला बचाना है और कांग्रेस अपना खोया हुआ किला वापस आना चाहती है। जी, इसलिए वो कैंडिडेट की भी जो फाइनल लिस्टें सब बन रही हैं इस समय और कुछ लोगों को तो ऑलरेडी नॉमिनेट कर चुकी है कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी, और बाकी लोगों का जो टसल चल रहा है। जी, तो दोनों ही पार्टियां इस चक्कर में है कि कौन से लोग विनिंग हार्स होंगे उनके लिए। तो इसलिए कोशिश हो रही है, दोनों तरफ से खींचातानी हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ इधर से उधर पारे लोग बदले इस समय, जिनको चुनाव में इधर टिकट न मिले वो चले जाए। बिल्कुल। और ललन जी, इस दौरान कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि हमारे प्रत्याशियों से संपर्क कर रही है कांग्रेस। और क्या ये चल रहा है? क्योंकि कभी बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है। जी, ये आरोप तो देखिए ऐसा है ना कि चुनाव जब आता है तो ये सारी पार्टियां करती हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सब ढूंढते हैं कि विनिंग हार्स कौन होगा इस इलाके में, किसकी ज्यादा चलेगी, किसकी जीतने की उम्मीद ज्यादा है।
तो उसमें कई बार अपने कैंडिडेट को सेक्रीफाइस करके दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को लालच देके लाने की लोग कोशिश करते हैं। दोनों पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। जी। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। और कर्नाटक में तो चूंकि टसल बहुत तगड़ा है इस वक्त चुनाव में, तो अगर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ऐसा कर रही तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हो भी सकता है ऐसा। और बीजेपी भी, कांग्रेस भी कर रही है वो कोशिश की जो कुछ बीजेपी के अच्छे कैंडिडेटों किसी को खींचने की कोशिश करे। जी। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ललन जी, इस बीच में क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, ये जिस तरीके से केंद्र में देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं राज्य में भी कमजोर पार्टी को कर सकता है? देख, राहुल गांधी की स्थिति तो डोमाडोल है वैसे ही अपने आप में। और जो उनके खिलाफ केसेस कोर्ट में, अभी पटना हाई कोर्ट में भी उनको पेश होना है जी। राहुल गांधी का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहाँ हम पब्लिक पर नहीं है, लेकिन हाँ तो जो सेक्शन है वहाँ राज्य पार्टी की बात करें ललन जी, राज्य पार्टी की अगर बात करें, डीके शिव कुमार जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सूची उन्होंने जारी की है, जिस तरीके से अस्तित्व है कर्नाटक में कांग्रेस का, उस पे बात करें, क्या असर ये डाल रहा है? देखिए, राहुल गांधी का व्यक्तिगत असर तो वहाँ कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, जैसे सिद्धारमैया वगैरह हैं और बहुत सारे लीडर हैं कांग्रेस के कर्नाटक में जो शासन में काफी दिनों से रहे हैं, तो उनका जोर तो है। इसलिए कांग्रेस का भी जोर तो कर्नाटक में है। और ये टसल तो बहुत तगड़ा है जी। बाकी पर्सनली राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट उनकी के वजह से कांग्रेस कैच कर पाएगी, ऐसा नहीं होना है। क्योंकि कर्नाटक में या देश के किसी भी हिस्से में राहुल गांधी की स्थिति आज की तारीख में अच्छी नहीं है। उनका इमेज इतना ज्यादा खराब हो चुका, अपने आप को कुछ भी समझते हो या उनका परिवार कुछ भी समझता हो उनके लिए, लेकिन सवाल ये है ना कि देश के लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। ये एक बड़ी चीज तो ये है ना कि जो आम धारणा आम पब्लिक की है पूरे देश में इस समय, वो कोई राहुल गांधी के पक्ष में कहीं भी नहीं। और कर्नाटक में भी मैंने बताया ना, एक सेक्शन है, कुछ लोग हैं ऐसे, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन सी संप्रदाय है, कौन से धर्म के कौन से लोग हैं, लेकिन है एक सेक्शन जो मोदी को या बीजेपी को बिल्कुल नहीं चाहते, उनको हेट करते हैं, तो वो राहुल गांधी के साथ जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे। बाकी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट राहुल गांधी का होगा कर्नाटक में, ये मैं नहीं मानता। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए, इस जानकारी के लिए। तो बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस के बीच जंग छिड़ी हुई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से आरोप कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रही है,